आइए इस वीडियो में हम सीखते हैं कक्षा 10वीं क्लास के त्रिकोण ज्योमेट्री के टेबल को बनाने के लिए कैसे बनाया जाता है बिना रटे। जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री और 45, 60 और 90 डिग्री का मान निकालना है बिना रटे हुए। तो सबसे पहले तो आप 1 मानिए, सबसे पहले 0 मानिए, फिर 1 मानिए, 2, 3 और 4, ये आप खुद मानेंगे 1, 2, 3, 4 करते हुए। अब सबके नीचे बटा 4 ले लें खुद से, है ना। तो मैंने सबके नीचे बटा 4 ले लिया है। बटा 4 लेने के बाद आप क्या करें, सबके ऊपर आप रूट ले लें। चलो मैं रूट ले लेता हूँ। चलो मैंने सबके ऊपर रूट ले लिया है। आप जब अगर रूट ले लेंगे पूरा, अब इस बात का ध्यान रखेंगे आप कि आप इसको पहले डिवाइड करिए। अगर जो डिवाइड हो रहा है, देखिए 0/4 का अगर आप करेंगे और रूट रहे तो ऐसी स्थिति में आपको शून्य मिलता है ना। तो साइन, पहला मान जो है साइन का 0 डिग्री का निकला हमारे पास 0। अब ज़रा देखिए 1/√4 है। देखिए √4 का अगर आप करते हैं, मतलब निकालते हैं, हल करते हैं, तो आपको सिर्फ 2 मिलने वाला है, क्योंकि 4 का वर्ग अगर करते हैं तो आपको 2 ही मिलने वाला है। तो आप लिखेंगे, या फिर इसको ऐसे सिंपल लिखिए 1/2। अब यहाँ देखिए ये डिवाइड हो रहा है, 2 दूनी 4। तो देखिए √2 बच रहा है सिर्फ, क्योंकि मैंने इसको डिवाइड कर दिया। मैंने कहा कि जहाँ डिवाइड हो रहा है उसको डिवाइड कीजिए। जैसे यहाँ भी डिवाइड हो रहा था तो मैं डिवाइड कर लिया, 1 मिला। अब देखिए यहाँ पर √2 मिला, सिर्फ √2। तो ऐसा कर सकते हैं कि आप अपने मन से 1 ले सकते हैं, 1/√2। अब ज़रा देखिए √3/4, तो √3 तो आपका नहीं ख़त्म होगा, लेकिन √4 जो है उसका 2 निकलता है। तो आप ऐसा लिख सकते हैं √3/2। और अगर √1 का निकालते हैं, हल करते हैं, तो आपको 1 प्राप्त हो जाएगा। तो आप 1 लिख लेंगे। इतना लिखने के बाद देखिए, अगर आप इतना लिख चुके हैं तो साइन का उल्टा मैंने कोस लिखा है। अब देखिए इसको सिर्फ इतना काम कीजिए कि राइट से लेफ्ट की ओर लाइए, कुछ भी नहीं करना। मेरा कहने का अर्थ है कि 1 को पहले लाएंगे, √3/2 को आगे, यानी सिर्फ इसको आपको बदलना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। तो 1 को सामने लाएंगे यहाँ पर पहले, यानी दायां से बायां करते हैं, √3/2 और ये 1/√2 और 1/2 और ये 0 जो आपका, इसको क्या लिखेंगे, तो इसको इस पार लाएंगे, यानी सिर्फ बदलेंगे जगह। मैंने कहा था सिर्फ जगह बदलने के लिए, मैंने राइट से लेफ्ट कर दिया है। इतना अगर आपको समझ में आ गया तो अब इस लाइन में ज़रा सा आपको ध्यान लगाना है कि tan को किसके फॉर्म में लिखना है। तो आपको पता होगा tan इस तरह होता है, यानी tan θ बराबर sin θ/cos θ। अब देखिए sin/cos, आपको sin और cos का वैल्यू पता आपको पहले से। ज़रा देखिए कि sin/cos, साइन का मान मेरे पास है 0/1। आपको पता होगा 0/1 निकालते हैं तो आपको क्या मिलने वाला होगा, यानी अगर 0/1 करेंगे तो आपको 0 मिलने वाला होगा। इसी तरह देखिए यहाँ पे sin/cos, यानी 1/2, फिर बटा करेंगे √3/2। तो ऐसी स्थिति में आपका पलट के ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास बचेगा क्या, आपको इस बात को ध्यान लगाना चाहिए था। यानी आपके पास जो tan 30 का मान बच रहा है 1/√3 बच रहा था। अब ज़रा देखिए यहाँ भी वैसे कीजिए। अगर आप फिर इसको लिखते हैं sin/cos के रूप में, तो 1/√2 और ये पलटेगा, भागा रहेगा तो ये कटेगा आपका √2, तो बचेगा 1 आपके पास, यानी 1/1 बच रहा, तो डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, है ना। तो यानी आपका जो मान निकला 1 निकला। सेम इसी तरह यहाँ भी देखिए, अगर √3/2 को अगर फिर भाग लगाते 1/2 से, तो ये देखिए गुना में जब आता है डबल, यानी तो ये पलट जाता है, ये 2 और 2 कैंसिल होगा। तो आपके पास क्या बचेगा, सिर्फ √3 बचेगा। अब देखिए 1/0 क्या करेंगे, 1/0, 1/0 को क्या आप डिफाइन कर सकते हैं, यानी तोड़ सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप इसको नहीं तोड़ सकते। अगर नहीं तोड़ सकते हैं तो आप क्या लिखेंगे, अपरिभाषित, यही ना। अब देखिए अगर यहाँ तक आप समझ चुके होंगे तो आपको अब रटने की आवश्यकता नहीं है, आप 3 चीज़ जान चुके, बड़ा इजी से अब बना देंगे।
तो मैंने आपको तो फिर एक बार रिपीट कर दूं आपके लिए। पहले तो मैंने इसको इससे निकाला था डिवाइड करके, उसके बाद मैंने इसको क्या किया, राइट से लेफ्ट तरफ लिखता चला गया। और दूसरी बात मैंने टेन वालों को क्या किया, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाई कोस थीटा, यानी भाग लगा के। आप कभी रफ में कर लीजिएगा जहाँ पर आप अभी बना रहे होंगे। अब यहाँ ज़रा ध्यान दीजिए कोट के बारे में। कोट को क्या करेंगे आप, जैसे यहाँ कोट मैंने पहले लिखा था, अब आपको पता होगा कोट किस फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो इसमें क्या करेंगे, जिस तरह मैंने अभी कुछ देर पहले कहा था कि हर अगला स्टेप के बाद हम राइट से लेफ्ट की ओर लिखेंगे, यानी कोट। अब देखिए यहाँ पर अपरिमित रूप से, मतलब बहुत ज़्यादा इसको ये बोल सकते हैं, मतलब अपरिभाषित है, ये डिफाइन नहीं होगा क्योंकि ये कटने वाला नहीं होगा। तो आप इसको सिर्फ पलटिए और ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। यानी कोट के लिए मैं लिखूँगा पहले अपरिभाषित, है ना, और √3 को आगे लाऊंगा, 1 को लाऊंगा, इसको भी पलट वहीं लिखता हूँ सिर्फ पलट के, और कुछ भी नहीं कर रहा हूँ मैं। ये 0 को आप क्या करेंगे कोट के लिए, तो आप इधर 0 लिख लेंगे क्योंकि मैंने सिर्फ कहा था आपको बदलने के लिए और कुछ भी नहीं कहा था। अब रहा सेक की बारी, तो आप सेक को ऐसा कर सकते हैं, क्या आप सेक को किस तरह लिख सकते हैं, सेक थीटा बराबर 1 कोस थीटा, जबकि आपको कोस का मान पहले से पता है ना। तो अब देखिए 1 को ज़रा ध्यान दीजिए, 1 तो लिया, कोस का मान देखिए यहाँ पे कितना आपके पास 1, अगर 1/1 करते हैं तो आपको कितना हो रहा, 1 हो रहा। आप लिख लीजिए यहाँ पर सेक का मान 1, है ना। अब उस तरफ फिर कीजिए, यहाँ पर आपका कोस का मान था कितना 1/√3/2, इसको पलटिएगा तो 1/2/√3, यानी 2 गुना 1 2, 2/√3। अब इसको लिख सकते हैं 2/√3। उस तरह यहाँ भी करिए। यहाँ क्या कीजिएगा आप पहले कि आपको बोला है 1/2, है ना, तो 1 तो आपको पहले से ना, फिर 1/2 ले लेना है √2। अब ये पलटेगा तो √2 हो जाएगा ऊपर बटे 1 गुना 1, तो वैसे 1 गुना 1 1 होता है, और √2/1 अगर होगा तो आप 1 नीचे ना भी लिखें चल जाएंगे, आपका सिर्फ होगा √2। अब यहाँ भी देखिए 1 लिखेंगे 1/2, ऐसे इसमें पलटेंगे तो आप क्या लिख सकते हैं 2 गुना 1/1, यानी आपका हो जाएगा 2। अब देखिए आपका 0 है ना, तो आप लिखेंगे 1/0, क्योंकि मैंने अभी आपको सेक का फॉर्म बताया था 1 कोस के रूप में। तो 1 कोस का मान आपका 0 है, तो 1/0। अगर आपका 1/0 होता है तो आप क्या लिखेंगे, यानी ये कभी आपका नहीं कटने वाला है, यानी अपरिमित रूप से अपरिभाषित होंगे, यानी इसको हम लिख सकते हैं अपरिभाषित, तो लिख लेंगे हम अपरिभाषित। अब इसके बाद आपको क्या करना, फिर उसी तरह करना पहले की तरह। अगर आपका अगला लाइन बन चुका है तो इसको सिर्फ पलटिए और कुछ भी नहीं करना आपको, यानी जगह को सिर्फ बदलने की कोशिश करें, आप ज़्यादा इसमें छेड़छाड़ ना करें। तो राइट से मैं लेफ्ट की तरफ जो ला रहा हूँ इसको पलटते हुए, अब लिखेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल 2 √2 और 2/√3, और हमारे पास 1 था, इस पर 1 आ जाएगा। आप ज़रा गौर से देखिए, मैंने आपको जो बताया सिंपल है, आपको 2 जगह ध्यान देना, मैं फिर एक बार रिपीट कर लूँ। पहले तो इसको आपको बनाना है, इसको फिर इधर राइट में लाना, यानी राइट हैंड से लिखना शुरू करना है, एक हिंस है। और इसको मैं एक बार फिर हिंस कर दूं कि 10 को किस फॉर्म में लिखना है, साइन थीटा बाई कोस थीटा के फॉर्म में, है ना। यहाँ तक क्लियर है। इतना करने के बाद फिर वही करना आपको, अगली बार राइट, यानी राइट से आपको लेफ्ट को लिखते चलना है। फिर इसमें आपको करना, मैं इसके लिए भी थोड़ा हिंस कर दूँ, सेक को इस फॉर्म में लिखेंगे 1 कोस के फॉर्म में। अगर इतना फिर आप इस लाइन को लिख चुके हैं तो अगली बार क्या कीजिए, राइट में जो जितने भी है ना लिखे हुए आपका वैल्यू, इसको पलट के इधर से लेफ्ट की तरफ से लिखते चलिए। तो इस तरह आप आसानी से इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, आपको रटने की आवश्यकता नहीं होगा। आशा करते हैं मैंने जो आपको मेथड बताया आपको समझ में आ गया होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।